अस्सलाम वालेकुम। ये है जी 9th क्लास फेडरल बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है। यहाँ पे हमारे पास है चैप्टर 1। पहले हमने आपको 1.1 कराई चैप्टर 1 की और 1.2 कराई है। आज हमारे पास है 1.3 है और ये इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना और अमाउंट ऐसे फाइंड हो जाएगी। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले आते हैं, उन्होंने हमें क्वेश्चन आना सबसे पहले बताया ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट, कि उसके लास्ट बैंक स्टेटमेंट में कासिम हैड बैलेंस ऑफ रुपीज़ 1,75,000। उसके कासिम के जो अकाउंट में बैलेंस था वो 1,75,000 था। इन हिज चेकिंग अकाउंट, जब उसने जब चेक किया था, ही रोट वन चेक फॉर 45,790। उसने एक चेक लिखा है 45,790 का, और एक और लिखा है 1,12,921। ठीक है, उन्होंने कहा व्हाट इज़ द करंट बैलेंस। तो फाइंड कर लेते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये है जी हमारे पास गिवन डाटा है। टोटल बैलेंस आपको बता दिया गया है, फर्स्ट चेक भी बता दिया गया है और दूसरा चेक भी बता दिया गया है, और हमने करंट बैलेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट चेक और सेकंड चेक इन दोनों को आपस में प्लस करके और इससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल करंट बैलेंस आ जाएगा। तो फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ₹158,711। ठीक है, अब जो हमारे पास फाइनल अमाउंट है, जो टोटल अमाउंट थी, इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस कर देते हैं, लिख लेते हैं करंट बैलेंस। तो ये हम दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है ₹16,289। तो ये आप लोगों का है जी फाइनल आंसर। उन्होंने पूछा था कि करंट बैलेंस कितना है, तो ये उनका करंट बैलेंस है 16,289। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बताया हुआ है कि लास्ट वीक वाजिद ड्रॉव, कि लास्ट हफ्ते आखिरी हफ्ते वाजिद ने ड्राइव किया अपनी गाड़ी 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल। वो कह रहा है कि उसने इतने किलोमीटर ड्राइव किया है इतने लीटर्स में ऑफ पेट्रोल। ठीक है, ही सेज दैट हिज एवरेज अबाउट 1.7, और वो कह रहा है कि उसकी गाड़ी की एवरेज 1.75 किलोमीटर लीटर की है। तो हमने बताना है कि हिज आंसर इज़ रीज़नेबल और नॉट रीज़नेबल। तो एक्सप्लेन कर लेते हैं, चेक। तो ये हमारे पास गिवन डाटा उन्होंने दिया हुआ है। ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है और ये हमारे पास लीटर ऑफ पेट्रोल है। तो ये हमारे पास है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई डिस्टेंस, और ये हमारे पास लीटर ऑफ पेट्रोल आ गया। तो इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है 17.49 लीटर। उसका आंसर रीज़नेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें बुक में कहा हुआ है कि उसका है यहाँ पे 16.2 लीटर्स है, लेकिन जो हम फाइंड कर रहे हैं हमारे पास 17.49 आ रहा है। तो इसका आंसर समझो रीज़नेबल नहीं है। तो हम नीचे स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये हमने स्टेटमेंट लिख दिया, इसका आंसर रीज़नेबल नहीं है, क्योंकि 1 किलोमीटर में गाड़ी डिस्टेंस तय कर रही है 1 किलोमीटर 17.49 लीटर में कर रही है, तो उसका आंसर रीज़नेबल नहीं है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। उसमें वो कहता है कि सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर द टोटल प्राइस ऑफ 139.2। सलमा ने फैब्रिक यानी कपड़ा ख़रीदा है जो कि 3.2 यार्ड है, यानी 3.2 मीटर का कपड़ा है। तो वो कहता है हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। फैब्रिक की जो कपड़ा है उसकी क्या कॉस्ट होगी पर मीटर पे या पर यार्ड पे। तो चलें देख लेते हैं ये कैसे करना है जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का डाटा आ गया। टोटल प्राइस ऑफ यार्ड जो उन्होंने हमें बताई हुई है, ये देखें 139.2 है। तो हमने लिख दिया, और जो उसने मीटर कितने बाय किए हैं, उसने किया 3.2 मीटर्स। तो पर यार्ड कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि ये कि इसको जो टोटल प्राइस है ऑफ यार्ड की 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2 मीटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चलें कर लेते हैं। तो जब इसको डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 43.5। तो हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि सो द प्राइस ऑफ पर यार्ड इज़ 43.5। जो फैब्रिक की प्राइस है पर यार्ड वो बनती है 43.5। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। मोमिना चली है, उसने वॉक किया है 3.5 किलोमीटर पर आवर। शी टुक 12 आवर वॉक, उसने 12 घंटे लिए वॉक करने में। हाउ डिड शी फॉर, कह रहे हैं कि
हमने फाइंड करना है कि कितनी दूर उसने वॉक किया, कितना डिस्टेंस उसने कंप्लीट किया है। तो सिर्फ ये दिखा, तो हमने लिख लिया डिस्टेंस कवर पर आवर 3.5 उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन 12 आवर, उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन 12 आवर। तो हम 3.5 और 12 को उन्होंने हमें दो वैल्यू दी हुई है, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 42 किलोमीटर, कि मोमिना ने 42 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमें क्या बताया हुआ है, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन आ 7-day ट्रिप, कि एक हाइकिंग क्लब है जो किसी ट्रिप के लिए गया हुआ है 7 दिन के लिए, मतलब एक हफ्ते के लिए। ईच डे दे लाइक बिटवीन हाइक बिटवीन, वो कह रहे हैं कि ईच डे उन्होंने हाइकिंग की है 5.5 एंड 7.5 माइल। एक दिन में उन्होंने हाइकिंग किया 5.5 एंड 7.5 माइल्स। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू अज्यूम दैट क्लबिंग द डे द क्लब हाइक, वो कह रहे हैं कि हमें ये पता करना है कि उन्होंने कितने डेज़ हाइक किया, मतलब कितने उन्होंने हाइकिंग किया क्लब में। तो उन्होंने नीचे दिया हुए ऑप्शन हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इन एक ऑप्शन में से हमारा कोई आंसर आएगा तो वो हमने लगाना होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन डेटा हुआ है, टोटल डेज दिए हुए हैं, मिनिमम डिस्टेंस उन्होंने ये है 5.5 माइल्स, ठीक है, और मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड कि उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो हम 5.5 को 7 से डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38.5 माइल्स। तो अभी इसका मैक्सिमम अमाउंट फाइंड करते हैं। मैक्सिमम अमाउंट में हमें गिवन डाटा दिया हुआ है, मैक्सिमम डिस्टेंस है 7.5 माइल्स, मैक्सिमम डिस्टेंस इन डेज है 7, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर आपके पास जो आंसर आता है वो आंसर हम लिख लेते हैं। वो आंसर हमारे पास है 52 माइल्स। ये आपके पास फाइनल आंसर है 52.2 माइल्स। तो अब हम देख लेते हैं उन्होंने जो हमें ऑप्शन दिए हुए थे इसमें कौन सा करेक्ट हो सकता है। तो उन्होंने हमें दिया हुआ है 35 माइल्स, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, इक्वल 55 माइल्स, मोर देन 55 माइल्स। तो हम चेक कर लेते हैं अभी जो हमारे आंसर हैं। एक तो हमारा आंसर आया है 38.5, ये 5 है 52.5, और दूसरा है 52.5। तो किसके इक्वल हो सकता है हमारा आंसर? हमारा आंसर इक्वल हो सकता है पार्ट बी के इक्वल। तो हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट है स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है और उसमें कह रहे हैं कि फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 बलून्स एट ₹1.85 ईच, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर। स्टूडेंट्स ने क्लास पार्टी में 42 बलून परचेज़ किए हैं, 1.85 का उनको एक बलून पड़ा है, और टोटल अमाउंट उन्होंने कितनी पेड किया 42 बलून्स के लिए। तो चलिए कर लेते हैं, ये तो बहुत सिंपल सा है। ये इसका गिवन डेटा है। टोटल जो बलून थे वो 42 थे, वन बलून की कॉस्ट 1.85 थी, एक बलून में 1.85 का पड़ा है, और 42 बलून हमें पड़ेंगे। इसके लिए हम सॉल्व करने के लिए हम करेंगे कि 42 मल्टीप्लाई 1.85, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 77.7। मतलब कि 42 बलून ख़रीदने के लिए हमें 77.7 रुपीज़ रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने क्या बताया हुआ है कि अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 चार्ट लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर, कि एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड है उन्होंने 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर बनाया है। दे पेड ₹3.75 पर यार्ड, उन्होंने 4 बनाए थे ना, तो पर यार्ड के लिए 3.75 बनाया है फॉर फैब्रिक, एंड ₹9 टू फ्रेम ऑन अराउंड द बैनर, और ₹9 टू फ्रेम अराउंड द बैनर लगाए हैं, ठीक है। 10 यार्ड पैरामीटर उन्होंने बता दिया 10 यार्ड है। व्हाट वॉज विड्थ ऑफ बैनर, हमने बतानी है विड्थ ऑफ बैनर क्या है। तो फाइंड कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये जी हमने एक रेक्टेंगुलर बैनर बना लिया जिसकी लेंथ हमारे पास है 4 है और विड्थ हमारे पास है
एक्स एक्स है, तो ये विड्थ हमने फाइंड करनी है, तो फाइंड कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास है पेरीमीटर है हमारे पास 10 पेरीमीटर उन्होंने क्वेश्चन दिया था, PRI पेरीमीटर हमारे पास है 10, पेरीमीटर हमारे पास 10 है, तो पेरीमीटर में हम क्या लिख लेते हैं ये, और पेरीमीटर हमारे पास होती है आउटसाइड, तो पेरीमीटर लिख लेते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, x प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 10। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 8, ठीक है, 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, तो ये दोनों कटिंग हो गई है, और x इज इक्वल टू 1 हमारे पास हमारी विड्थ आ गई है। तो नीचे हम स्टेटमेंट एक लिख लेते हैं छोटी सी, सो द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बैनर इज 1, तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास साइड है ये हमारे पास आ गई है 1, तो आगे इसका ये हमारे पास फाइनल आंसर है। आगे जी इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने हमें क्या बताया हुआ है, अ शू फैक्ट्री हैज़ एक्सिस्ट फॉर ₹20 lakh, of which 3/5 is capital and rest is the debt. Find the amount of capital and debt. Exist is equal to capital plus debt. तो उन्होंने हमें सिंपल बताया हुआ है कि एक फैक्ट्री है, उसका टोटल एक्सिस्ट है ये, और उसका कैपिटल है 3/5, तो फाइन हमने डेप्ट करना है। तो सबसे हमें एक्सिस पता है, तो यहाँ कैपिटल तो डिवीजन फॉर्म में, तो ये इसका ओरिजिनल कैपिटल नहीं है, तो हम सबसे पहले ये कैपिटल फाइंड करके तो इधर वैल्यू पुट करके डेप्थ फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है, चलो कर लेते हैं। ये जी उन्होंने हमें गिवन डाटा दिया है, टोटल एक्सिस्ट ये हमने लिख लिया, कैपिटल हमने लिख लिया, तो कैपिटल टोटल एक्सिस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, तो फाइंड कर लेते हैं 2/5 मल्टीप्लाई बाई 2 0 0 0 0, ठीक है। जो इसको सॉल्व करके हमारे पास फाइनल आंसर आता है वो है रुपीज़, ये तो ये हमारे पास आ जाता है कैपिटल, ये हमारा है फाइनल कैपिटल। तो अब हम जो उन्होंने हमें हिंट में फार्मूला दिया हुआ है, तो वो फाइंड करके जो वो फार्मूला लगा के वैल्यू पुट करके तो फाइंड कर लेते हैं। तो ये जी मैंने फार्मूला लिख लिया यहाँ पे, एक्सिस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेप्थ, तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 12 प्लस डेप्थ। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो कैपिटल है यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो यहाँ आके डेप्थ के साथ एक्सेस के साथ माइनस हो जाएगा और डेप्थ अकेला रह जाएगा। तो जब हम इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है ₹850 इज इक्वल टू DEPT डेप्थ, और यही आपका फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, और ये जो अभी क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कराया है ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने बहुत अच्छी सी तरह से तैयार करना है, और अगर कोई समझ ना आए तो कमेंट में बता देना है, मैं दोबारा भी समझा दूंगा। आगे जिसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। बस क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने क्या बताया, वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इज़ इन पास्ट 100 ईयर वॉज रिकॉर्डेड टू बी -89.2। उन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड का लोएस्ट टेम्परेचर है, सबसे कम टेम्परेचर है पिछले 100 सालों में से,
जो रिकॉर्ड हुआ है वो -89.2 है एट वेस्टेक अटेंट्रिया ऑन जुलाई 21, 1983। ठीक है, ये है उन्होंने शहर बताया हुआ है या जो भी है वो बताया हुआ है। इधर इतना ज़्यादा टेम्परेचर हुआ है, जिस जगह बताई हुई है। कवर्ड दिस टेम्परेचर इनटू फर्निएट एंड केल्विन स्केल। वो कह रहे हैं कि कन्वर्ट करना है हमने इस टेम्परेचर को। उन्होंने नीचे में 2 फार्मूले दिए हुए हैं। इस टेम्परेचर को हमने फर्निएट में कन्वर्ट करना है और केल्विन में करना है। तो सबसे पहले ये फर्निएट का फार्मूला है, वो केल्विन में करने का फार्मूला। तो सबसे पहले हम फर्निएट का करते हैं। तो ये जी हमारे पास फार्मूला है टू कन्वर्ट इनटू फर्निएट। F इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये जो सेल्सियस है ना, इसकी जगह जो हमें -89 वैल्यू दी है वो इसकी जगह हमें पुट करनी है। तो बाय पुटिंग दी वैल्यू -89.2 प्लस 32, इसका फर्निएट का आंसर आपके पास आ जाता है राउंड अबाउट -128.56 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास आ जाता है फर्निएट का। आगे जी हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आगे जी हमने कन्वर्ट केल्विन में करना है, तो केल्विन का फार्मूला ये है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं 9.2 प्लस 273। तो इसका आपके यहाँ पास आंसर आता है 183.2 ये केल्विन। ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ख़त्म होता है। आगे जी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी क्वेश्चन नंबर 10 है, तो वो सॉल्व कर लेते हैं। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, जो कि इस एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। अ कंपनी वॉज, इसमें हमें क्या होता है, अ कंपनी वॉज पेनलाइज्ड बाय अ गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वांटिटी प्रोडक्शन। एक कंपनी है जिसने पेनलाइज किया बाय गवर्नमेंट एक्ट के लो क्वांटिटी प्रोडक्शन की। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स, कंपनी के पास 3 शेयर होल्डर्स हैं, फरा, मरियम एंड तहरीम, इन्वेस्टिंग द रेशियो 1, 2 एंड 3 एंड अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज़, टोटल अमाउंट बताइए हमें ये 456,868.97। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच 3 शेयर। उन्होंने कहा कि वो अमाउंट हमने फाइंड करनी है जो ईच शेयर, मतलब एक पर्सन ने जिसने इन्वेस्ट किया है ना, जैसे फरहान ने कितना इन्वेस्ट किया, मरियम ने कितना इन्वेस्ट किया, तो ये हमने फाइंड करना है। तो इसमें हमने अमाउंट ऑफ टोटल पेनल्टी लिख ली है, ये हमारे पास अमाउंट है। तो अब हम देख लेते हैं फरा। अब हम देख लेंगे फरा, मरियम वगैरह, इनके हम पहले वो लिख लेते हैं रेशियो। फरा रेशियो मरियम एंड मरियम फरा रेशियो मरियम रेशियो तहरीम। तो इसका हमारे पास 1 था, 1:2:3। तो आगे हम लिख लेते हैं सम ऑफ ऑल रेशियोज। सबसे पहले हम ऑल रेशियोज का सम करेंगे, इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 6 इस रेशियो का आंसर आता है। अब हम फाइंड करेंगे अलग अलग के मतलब किसका, मतलब कौन से जो हमारे पास पार्टनर है उन्होंने कितने शेयर्स किए हैं। तो अब फाइंड कर लेते हैं। आगे फाइंड करना है शेयर ऑफ फरा। तो हमने इसको इसका शेयर रेशियो 1 था, और जो हमने टोटल आंसर सम किया तो हमारे पास 6 आया था, इसलिए ये 1 और यहाँ 6 लिख दिया है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7, 6, 1 4, 4.2
2.82। आगे जी हम फाइंड कर लेते हैं रेशियो और शेयर्स ऑफ मरियम। इसका सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि हम 2/6 मल्टीप्लाई बाई ये टोटल जो प्लेंटी की अमाउंट है प्लेंटी की ये कर दें, या एक हमारे पास है कि 2 से हम इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी हमारे पास आया है। तो हम दूसरा कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 76144.82। तो हमारा आंसर क्या आता है देख लेते हैं। मरियम के शेयर्स ये आ गए हैं, तो फाइंड कर ले। मरियम के शेयर्स ये यहाँ से हमने फाइंड कर लिए हैं। आगे जी तहरीम के शेयर्स को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेते हैं। वैसे उसके भी दो मेथड बन सकते हैं, जैसे हम 3 डिवाइड बाई 6 कर दें और फिर टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैसे भी आ सकता है। लेकिन हम 3 से डायरेक्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आ सकता है। तो फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया है शेयर्स ऑफ तहरीम। इसको हम इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आता है 22,843.46। तो ये जी आप लोगों की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे एंड होता है। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 1 भी हमारा एंड होता है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको चैप्टर नंबर 2 की 2.1 कराएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये चैनल फ़ायदा दे रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा एंड पे, अगर कोई गलती हो मुझसे हो गई हो तो दरगुजर करना है, और अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट में बता देना है, मैं उसे दोबारा समझा दूँगा। और हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आप लोगों के दोस्तों को भी जो क्वेश्चन नहीं आते तो वो भी उनको समझ आ दें। तो यहाँ पे आपकी चैप्टर 1 एंड होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।